पुराने समय की एक विशाल और समृद्ध राज्य भूमि वृंदापुर। ऊंचे ऊंचे किले, भव्य उद्यान और चारों ओर प्रसन्न व सुखी प्रजा। इस राज्य पर राजा राजवीर सिंह का शासन था, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। महल की सबसे ऊंची बालकनी में रानी रागिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी स्पष्ट झलक रही थी। वह नीचे फैली समृद्धि को देख रही थी, पर भीतर कहीं एक अपूर्णता उसे विचलित कर रही थी। इस धरती पर कितना सुकून है, मगर मेरे हृदय में जो रिक्तता है उसे कौन भरेगा? महल के भीतरी भाग में रागिनी राजा के साथ बैठी है। दोनों के बीच लंबी निःशब्दता है। अंततः रागिनी धीरे से बोलती है। राजा साहब, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन मेरी गोद खाली है। कभी कभी लगता है जैसे ये जीवन अधूरा रह जाएगा। रागिनी, भाग्य के निर्णय शीघ्र नहीं होते। हमें धैर्य रखना होगा। संभव है अभी हमारा समय नहीं आया। रात्रि का समय। रागिनी महल की छत पर खड़ी आकाश को निहार रही है। तारों की चमक में उसकी आंखें धीरे धीरे भारी हो जाती हैं और वह वहीं खड़ी खड़ी निद्रा में चली जाती है। स्वप्न में एक श्वेत केशी वृद्धा प्रकट होती है। उसके हाथ में एक दंड है जो कोमल परंतु प्रखर प्रकाश फैला रहा है। रानी रागिनी, तुम्हारा हृदय एक गहन आकांक्षा से व्याकुल है, किंतु ये स्मरण रखना, प्रत्येक स्वप्न की अपनी एक कीमत होती है। क्या तुम उस मूल्य को चुकाने के लिए सचमुच तैयार हो? यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो मैं हर मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। तो सुनो, कल प्रातः जब सूर्य की प्रथम किरण भूमि को स्पर्श करेगी, तब तुम्हारे महल के उद्यान में एक स्वर्ण कमल खिलेगा। तुम्हें उसे तोड़ना होगा, पर सावधान रहना। यदि तुमने उसके रहस्य को समझे बिना उसे हाथ लगाया, तो उस सुख के साथ एक अंधेरी छाया भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। रागिनी चौंक कर जाग उठती है। उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रहकर गहरी श्वास लेती है। प्रभात की किरणें फैलते ही महल का उद्यान सुवर्ण आभा में नहाया हुआ प्रतीत होता है। घास के बीच एक ऐसा कमल खिला है जो सामान्य पुष्पों से बिल्कुल भिन्न है। उसकी पंखुड़ियों से स्वर्णिम प्रकाश प्रसारित हो रहा है। रागिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। वह हाथ बढ़ाती है, पर उसी क्षण स्वप्न में सुनी वृद्धा की चेतावनी उसके मन में गूंज उठती है। वह ठिठक जाती है। उसी समय राजा राजवीर पीछे से आकर कहता है, रागिनी, ये पुष्प, ये तो अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये साधारण पुष्प नहीं है। संभवतः यही वो है जिसका उल्लेख मेरे स्वप्न में आया था। स्वप्न? अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो? रागिनी सब कुछ बताती है। राजवीर उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनता है। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, रागिनी, स्वप्नों और जादू पर विश्वास करना जोखिम पूर्ण भी हो सकता है। हमें विचार पूर्वक कदम उठाना होगा। राजा साहब, मैं वर्षों से मातृत्व की प्रार्थना कर रही हूँ। यदि भाग्य मुझे ये अवसर दे रहा है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। राजवीर आगे कुछ और कह पाता, इससे पहले ही रागिनी बढ़कर वह स्वर्ण कमल तोड़ लेती है। जैसे ही वह पुष्प उसके हाथ में आता है, एक तीव्र हवा पूरे उद्यान में बह उठती है। कमल की चमकते हुए किरणें धीरे धीरे रागिनी के शरीर में समा जाती हैं।
दिन बीतते हैं, महल का वातावरण बदलने लगता है। रागिनी का चेहरा पहले से अधिक दमकने लगता है और एक दिन महल के वैद्य आकर ये सुखद समाचार सुनाते हैं कि रानी गर्भवती हैं। पूरा वृंदापुर उल्लास से भर उठता है। लोग महल के बाहर दीप प्रज्वलित करते हैं। हर गली, हर आंगन में मंगल गीत गाए जाते हैं। राजा और रानी की इस प्रसन्नता में पूरा राज्य सम्मिलित हो जाता है। देखा रागिनी, तुम्हारा स्वप्न पूर्ण होने वाला है, पर याद रखो, हर सुख अपने साथ एक परीक्षा लेकर आता है। किंतु हृदय की किसी कोने में उस वृद्धा स्त्री के शब्द गूंज रहे हैं, सुख के साथ एक छाया भी आएगी। राजा उसे समझाने का प्रयत्न करता है, किंतु रागिनी के हृदय की घबराहट समाप्त नहीं होती। रात्रि का समय, महल की लंबी सुनसान राहदारियों में एक विचित्र सा सन्नाटा पसरा है। रागिनी अपनी कक्ष में अकेली बैठी है। अचानक खिड़की के बाहर से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पर्दा हटाती है। दूर उद्यान में एक काला साया गतिशील दिखाई देता है। ये कौन है? यहाँ कोई नहीं आ सकता। वह तुरंत राजा को जगाने जाती है, पर जब लौट कर आती है तो वह साया लुप्त हो चुका होता है। अगले दिन महल के सेवक आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना? रात को किसी ने उद्यान में अजीब परछाई देखी थी। हाँ, और कहते हैं वह साधारण परछाई नहीं थी। राजवीर सिंह इन चर्चाओं को सुनकर क्रोधित हो उठता है। मूर्खता की बातें बंद करो। यह महल किसी छाया का नहीं, हमारे साहस का स्थान है। ये सब भ्रम है, कोई छाया नहीं होती। किंतु रागिनी मौन रहती है। वह जानती है कि यह वही साया है जिसका उल्लेख स्वप्न में आया था। आधी रात का समय, महल में सब गहरी निद्रा में हैं। रागिनी को अचानक ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रागिनी, तुमने मेरा कमल छीन लिया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। वह घबराकर उठ बैठती है और कक्ष के अंधेरे कोनों में दृष्टि डालती है। एक लंबा काला साया वहां खड़ा है। उसकी आंखें अग्नि से लाल जैसे अंगारों की चमक। तुम कौन हो? मैं वही छाया हूं जो उस स्वर्ण कमल के साथ बंधी थी। तुमने सुख तो पा लिया, पर मेरे बंधन को तोड़ डाला। अब तुम्हारा सुख मेरा बंधन है। शोर सुनकर राजा भीतर आता है, परंतु कक्ष में कोई नहीं होता। रागिनी, ये सब कैसा भ्रम है? तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तुम स्वयं को इस प्रकार मत थकाओ। अगली रात रागिनी महल की छत पर बैठी आकाश की ओर देख रही होती है। अचानक उसे वही स्वप्नवत अनुभूति होती है और उस दृश्य में वही श्वेतकेशी वृद्धा प्रकट होती है। तुम पुनः आ गए। ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। वो छाया कौन है? मैंने तुम्हें चेताया था रागिनी, वो छाया कोई साधारण छाया नहीं। वो एक प्राचीन जादुई सत्ता है जो उस स्वर्ण कमल में बरसों से बंदी थी। तुमने उसे मुक्त कर दिया। यदि तुमने समय रहते उसे रोका नहीं, तो वो तुम्हारे आने वाले शिशु को अपना बना लेगी।
वृद्धा के शब्द सुनकर रागिनी के पैरों तले मानो भूमि खिसक जाती है। उसके भीतर भय और चिंता की लहर दौड़ जाती है। मेरा शिशु? नहीं, मैं अपना जीवन दे दूंगी, किंतु उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना होगा? सुनो। पूर्णिमा की रात महल के वन के पार स्थित पुरातन झील पर जाना होगा। वहां तुम्हें उस छाया का सत्य नाम लेकर उसे पुकारना होगा। याद रखना, यदि एक क्षण भी तुम विचलित हुई तो तुम्हारा ये सुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। रागिनी अगले प्रातः राजा को सब कुछ बताती है। राजा गंभीरता से सुनता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, चाहे ये कितना ही संकटपूर्ण क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। महल के कुछ विश्वस्त सैनिक तत्काल तैयार किए जाते हैं। सभी के चेहरों पर भय की छाया स्पष्ट है, पर उनके कदमों में निष्ठा और कर्तव्य का भार भी उतना ही गहरा है। पूर्णिमा की रात्रि, आकाश पर घने बादल छाए हैं और महल के वन की ओर जाने वाला मार्ग गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। रागिनी, राजा राजवीर सिंह और कुछ विश्वस्त सैनिक हाथों में मशाले लिए सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। राजा साहब, ये मार्ग तो वर्षों से सुनसान है। यहाँ लोग दिन में भी नहीं आते। मौन रहो, आज हमारे पास भय का समय नहीं है, हमें दृढ़ रहना होगा। हे देवी, मुझे साहस दो, ये मेरे शिशु का प्रश्न है। आखिरकार वे लोग वन के मध्य स्थित एक प्राचीन झील के किनारे पहुंचते हैं। जल की सतह पर धुंध तैर रही है और बीचों बीच कोई काली आकृति हलती डुलती दिखाई देती है। अचानक एक गहरी भयावह आवाज गूंजती है। तुम आ ही गई रागिनी। तुम स्वयं मेरे पास चली आई हो रानी रागिनी। अब तुम्हारा स्वप्न मेरा स्वप्न बन चुका है और मैं अधूरा नहीं रहूंगा। पानी से वही काला साया उभरता है। उसकी आंखें रक्त सी लाल और उसका शरीर धुएं जैसा धुंधला। सैनिक भयभीत होकर एक दूसरे के पीछे हट जाते हैं। पीछे रहो, ये रानी तक नहीं पहुंच सकता। किंतु साया ठहाका मारकर हंसता है। तुम्हारे सैनिक, वे मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारी खुशियां अब मेरी हैं। तलवारें मुझे नहीं रोक सकती राजन। मैं कोई साधारण शत्रु नहीं हूं। मैं अंधकार की वो शक्ति हूं जिसे वर्षों तक केवल मंत्रों ने बांध रखा था। रागिनी को अचानक उस वृद्धा की बात याद आती है। वह साहस बटोरकर ऊंची आवाज में पुकारती है। रुक जा, मुझे तेरा वास्तविक नाम बता। वृद्धा ने कहा था, प्रत्येक जादुई छाया का एक नाम होता है। कोई मेरा नाम नहीं जानता। उसी समय तेज हवा का झोंका आता है। धुंध छटती है और झील के किनारे पड़ी एक प्राचीन पत्थर की पटिया पर मशाल की रोशनी पड़ती है। उस पर पुरातन लिपि में कुछ शब्द खुदे हुए हैं। रागिनी झटपट उन्हें जोर से पढ़ती है। एक क्षेत्र, एक क्षेत्र, एक क्षेत्र। साया भयानक चीख मारता है। नहीं, वो नाम मत पुकारो। तुम नहीं जानती कि वो नाम मेरी जड़ों को जला देगा। एक क्षेत्र, एक क्षेत्र, एक क्षेत्र।
जैसे ही रागिनी 3 बार उसका नाम पुकारती है, झील का पानी उफान मारने लगता है। आकाश में बिजली गरजती है। वह काला साया धीरे धीरे सिमटने लगता है। ये अंत नहीं है रानी, हर सुख के साथ एक छाया अवश्य आती है। तुमने मेरे कारागार को तोड़ा था, अब तुम्हारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक तेज चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फूटता है। सैनिक अपनी आंखें ढक लेते हैं और अगले ही क्षण वह साया झील के भीतर गहराई में डूब जाता है। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह वन के पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे हैं। रागिनी थकी हुई है पर जीवित है। राजा राजवीर सिंह उसका हाथ थामकर कहता है, तुमने ये कर दिखाया रागिनी, तुमने अपने शिशु को बचा लिया। तुम्हारा साहस पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। क्या वास्तव में वो छाया समाप्त हो गई है अथवा उसके शब्द सत्य थे? क्या अब मेरा जीवन कभी पूर्ववत होगा? रागिनी, राजवीर सिंह और सैनिक महल लौटते हैं। महल के सभी लोग उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं। ढोल बजते हैं, दीप जलाए जाते हैं, किंतु रागिनी के चेहरे पर अभी भी थकान और एक अनजाना भय साफ झलक रहा है। रानी महोदया, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपको विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, आज सब उत्सव मनाएं। हमारी रानी ने न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित किया है। लोग प्रसन्न हैं, हर्षोल्लास से भरे हैं, किंतु रागिनी के मन में अब भी उस छाया के शब्द गूंजते रहते हैं। तुमने मुझे रोका अवश्य है, पर मेरी पहचान अब तुम्हारे रक्त में है। महीने बीत जाते हैं। एक सुहानी सुबह महल में शिशु का जन्म होता है। पूरा वृंदापुर आनंद से झूम उठता है। हर गली, हर आंगन में मंगल गीत गाए जाते हैं। ये हमारा उत्तराधिकारी है, वृंदापुर का भविष्य। आज का ये दिन सदा स्मरणीय रहेगा। किंतु जब सभी लोग उस शिशु को देखने आते हैं तो उसकी कलाई पर हल्का सा काला चिन्ह दिखाई देता है, मानो किसी छायादार पत्ती का आकार हो। क्या ये वही छाया है? क्या वो वास्तव में चली गई है या अभी भी हमारे समीप है? रात्रि का समय, जब सब गहरी नींद में होते हैं, रागिनी अपने शिशु को गोद में लिए खिड़की के पास बैठी होती है। बाहर चांदनी रात है। अचानक हवा के झोंके में एक धीमी सी सरगोशी सुनाई देती है। रागिनी, मैं लौटूंगा। रागिनी, तुमने मुझे क्षणिक रूप से बांध दिया, किंतु मेरी पहचान अब तुम्हारे रक्त में बह रही है। मैं लौट कर आऊंगा, और जब लौटूंगा तब न तो महल बचेगा, न ये राज्य, और ना ही तुम्हारा वो सुख जिसे तुमने इतने कष्टों से पाया है। नहीं, तू जितना भी शक्तिशाली हो, मातृ प्रेम सदैव तुझसे महान रहेगा। मैं प्रत्येक क्षण अपने शिशु की रक्षा करूंगी, चाहे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। कई वर्ष बीत जाते हैं। वृंदापुर फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है। लोग कहते हैं, रानी रागिनी ने न केवल अपनी राज्य भूमि बल्कि अपने वंश को भी एक भयानक अंधकार से बचाया।
किंतु महल की प्राचीरों में आज भी कभी-कभी गहरी रात के समय एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य छाया अब भी वहां विद्यमान हो। और ये रहस्य सिर्फ रानी रागिनी जानती है। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मज़ीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।